हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशंस में, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में ये यूज़ होता है। और इसकी मदद से हम डिफरेंट जो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम इजीली सॉल्व करते हैं। मेनली जो हमारे पास जो पीडीज होते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसको हम ओडीज में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और ये चूँकि एक ट्रांसफॉर्मेशन है वन वेरिएबल से अदर वेरिएबल में, तो देखते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या है और इसको हम किस तरह परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसके डिफिनीशन में हम लिखते हैं लेट f of t be a function of exponential order, then its Laplace transform is denoted by L of f of t, और सिंपली मैं इसको f डैश एस बी लिख सकता हूँ। मतलब जब लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई होगा तो हमारे पास t वेरिएबल की जगह s वेरिएबल आएगा, और हम इसको डिफाइन कुछ इस तरह करेंगे मैथमेटिकली। थ्रू एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल, Laplace transform of f of t is equal to integral 0 to infinity e powers minus st f of t dt। तो इस डिफिनीशन में अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास f of t जो है हम उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं इस इंटीग्रल की मदद से, और यहाँ पर ये जो एक्सपोनेंशियल है e पावर माइनस एस टी, इसको हम कर्नल का नाम देते हैं। दिस इज द कर्नल of this integral which is an improper integral। so इक्वेशन 1 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, f डैश एस लिमिट k टेंस टू इंफिनिटी इंटीग्रल 0 टू k e पावर्स माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। मतलब अगर इन्फिनिटी की जगह हम k रिप्लेस करें तो हम लिमिट की शक्ल में लेंगे k टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 0 टू k ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो एफ ऑफ टी हमारे पास गिवन फंक्शन होगा विच विल बी एन एक्सपोनेंशियल आर्डर। एक्सपोनेंशियल आर्डर का मतलब ये है कि जो एक्सपोनेंशियली जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनता है कुछ इस तरह, तो जो जितने भी हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म में फंक्शन यूज़ करेंगे, जितने भी हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे फंक्शंस के लिए, वो सारे के सारे उनके ग्राफ्स जो है वो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ्स के नीचे आएंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल आर्डर, फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल आर्डर का मतलब यही है कि जितने भी हमारे पास हम जिन फंक्शंस के हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे, तो ग्राफिकली उनके जो ग्राफ्स होंगे वो सारे के सारे एक्सपोनेंशियल के नीचे आएंगे, ऊपर नहीं आ सकते। अगर ऊपर आएंगे तो फिर हम उसके लिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम कुछ बेसिक फंक्शंस के लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास उसकी जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है वो उसकी वैल्यूज़ क्या आती है। ठीक है, सो सिंपल से स्टार्ट करते हैं। लेट फाइंड
Laplace transform of the following functions. फर्स्ट में हम सपोज सिंपल 1 लेते हैं, सेकंड में t लेते हैं, थर्ड में कुछ एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन लेते हैं, फोर्थ में हम सपोज साइन t लेंगे, और इस तरह फिफ्थ कास t वगैरह। सो सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन ऑफ 1, अगर हमारे पास f ऑफ t 1 है तो इसकी जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या आएगी, ठीक है। सो बाय डेफिनेशन लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 मीन्स लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 to k e पावर माइनस एस टी, और f ऑफ t की जगह 1 आएगा, ठीक है। मैं 1 का लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहा हूँ, तो जो f ऑफ t यहाँ पर आता है उसकी जगह वही फंक्शन आएगा। तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके हमारे पास ये स्टेटमेंट आएगा, जस्ट दिस इज e पावर माइनस एस टी डी टी। सिंपली हमने इसको इंटीग्रेट करना है और साथ में ये लिमिट भी अप्लाई करनी है कि हमारे पास कुछ डिफाइंड वैल्यू आ जाए। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमारे पास e पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस लोअर अपर लिमिट्स ये आता है। अब इसको पहले हमने लिमिट अप्लाई करना है, सॉरी ये जो लिमिट्स है लोअर अपर लिमिट्स, और बाद में हमने k की जगह इन्फिनिटी रिप्लेस करनी है। देखते हैं, कोशिश करेंगे कि हमारे पास इससे कुछ डिफाइंड वैल्यू आ जाए। तो उसके लिए मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर एस ई पावर एस टी लोअर अपर लिमिट्स। तो हमने t के मुताबिक हमने इंटीग्रेशन की है, तो लिमिट्स भी हम t की जगह अप्लाई करेंगे। तो अगर हम ये लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 1 ओवर एस ई पावर एस के अपर लिमिट्स माइनस लोअर। तो लोअर तो ज़ीरो है, तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का पावर बनेगा e पावर ज़ीरो। e पावर ज़ीरो 1 के बराबर है, और ये लिमिट अगर हम k की जगह इन्फिनिटी रिप्लेस करें यहाँ पर, तो हमारे पास ये चीज़ आएगी s e पावर इन्फिनिटी और माइनस इंटू माइनस प्लस 1 ओवर s डॉट 1 e पावर ज़ीरो। अब e पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी के बराबर है, और एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पर ये टर्म इन्फिनिटी बन रहा है। सो दिस इज माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1 ओवर s, and this is finally 0 plus 1 over s which is equal to 1 over s. So इसका मतलब ये हुआ कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 is 1 over s, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं t के लिए या e पावर t के लिए या sin t के लिए कोशिश करता हूँ कि इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। सपोज ये जो फोर्थ फंक्शन है f ऑफ t इज इक्वल टू साइन t, देखते हैं कि इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आता है, ठीक है। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t, दिस इज इक्वल टू लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 to k e पावर माइनस एस टी साइन t dt। तो इसको अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर दो चॉइसेस है, या तो हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर हम अप्लाई करें, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन कंसिडर करें तो भी हो सकता है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा आएगी, ठीक है, क्योंकि ये रिपीटेड इंटीग्रल है, ये दोबारा अपनी वैल्यू रिपीट कर रही है। अगर इसको मैं सिंपल इस तरीके से लिखूँ, दिस इज लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी इमेजिनरी ऑफ 0 to k e पावर माइनस एस टी e पावर्स आयोटा t
dt. Imaginary part of this by Euler's theorem. Euler's theorem की मदद से हम ये लिख सकते हैं कि e पावर आयोटा t हमारे पास cos t प्लस आयोटा sin t के बराबर होता है। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है इस फंक्शन का वो sin t के बराबर है और इसका जो रियल पार्ट है वो cos t के बराबर है। So by this concept, by Euler's theorem, we can write sin की जगह imaginary part of imaginary part of e power minus e power iota t। तो मैं इसको आगे लिख सकता हूँ 0 to k e power minus st plus iota t dt। और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी imaginary of 0 to k e power minus s plus s minus iota t dt। और इसके बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप आएगा imaginary of limit k टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका अगर हम इंटीग्रल ले तो हमारे पास ये आएगा e पावर माइनस s माइनस आयोटा t डिवाइडेड बाय माइनस s माइनस आयोटा लोअर अपर लिमिट्स। अब हमने क्या करना है, हमने t की जगह अपर लिमिट्स माइनस लोअर अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इमेजिनरी ऑफ लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी अपर माइनस लोअर। तो लोअर तो ज़ीरो है और इसको अगर हम कुछ इस तरह लिख के तो लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी। इस फंक्शन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ -1 ओवर s माइनस आयोटा e पावर्स s माइनस आयोटा k और ये प्लस आएगा और e पावर 0 1 के बराबर है 1 ओवर s माइनस आई। सो अब अगर हम k की जगह इन्फिनिटी रिप्लेस करें यहाँ पर तो ये e पावर इन्फिनिटी आएगा उस तरह और ये सारे का सारा टर्म इन्फिनिटी बनेगा और आखिर में ये सारे का सारा टर्म 1 ओवर इन्फिनिटी 0 बनेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इमेजिनरी ऑफ ये टर्म 0 1 ओवर s माइनस आई। सो दिस इज इमेजिनरी ऑफ 1 ओवर s माइनस आई। अब s माइनस आयोटा को हम s प्लस आयोटा ओवर s प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ताकि हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग हो जाए। तो नीचे आएगा हमारे पास s स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर विच इज़ इमेजिनरी ऑफ s प्लस आयोटा ओवर a स्क्वायर प्लस 1। अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है s प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस 1। तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या बन रहा है, इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 1 ओवर a स्क्वायर प्लस 1 बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t इज 1 ओवर a स्क्वायर प्लस 1। सो उम्मीद है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म की आपको डिफिनीशन की
और इस एग्ज़ाम्पल की मदद से आपको इसकी थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। ओके, थैंक यू।